संविधान सभा का गठन नेहरू और गांधी कर देते हैं। जब नेहरू और गांधी कर देते हैं, उसमें एक शर्त रखते हैं कि संविधान सभा में वो व्यक्ति जाएगा जो इलेक्शन जीत कर आएगा। बाबा साहब जिस जगह से इलेक्शन जीते थे उस जगह का नाम है जैसर और खुल्ला। जैसर और खुल्ला में हिंदुओं की आबादी उस समय 52% थी, लेकिन गांधी ने सोचा कि अंबेडकर तो हमेशा जीत करके और संसद के अंदर आता रहेगा। साथियों, यहां छल कपट करते हैं दोनों, रातों रात उस जगह को काट करके और पाकिस्तान में दे देते हैं। फिर इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है संविधान की। जब संविधान की रिपोर्ट मांगी जाती है तो नेहरू और गांधी ने अपना संविधान बना करके पेश कर दिया लाड़सराय के सामने। लाड़सराय ने कहा, गांधी SC ST OBC इसको तुमने अधिकार वंचित कर दिया है, ये आपका संविधान नहीं हो सकता, इसे हम नेहरू रिपोर्ट का वो देते हैं। तो जब नेहरू रिपोर्ट बोल दी, इनसे कहा हमें संविधान चाहिए, तो इन्होंने संविधान एक्सपर्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। जब संविधान एक्सपर्ट को ढूंढना शुरू करा तो ब्रिटिश में प्रोफेसर डॉक्टर फिल्स, जिन्होंने कई देशों का संविधान लिखा था, जब डॉक्टर फिल्स से इन्होंने कहा कि हमें अपने देश का संविधान लिखवाना है। साथियों, डॉक्टर फिल्स बहुत तेज हंसे। उन्होंने कहा, आप लोग जहां से आए हो उस देश के अंदर तो वो व्यक्ति बड़ा है जिसने कई देशों का संविधान लिखा है। लेकिन साथियों, इनके सामने मजबूरी थी कि शर्त रख चुके थे और शर्त के मुताबिक उस जगह को भी काट चुके थे। फिर ये आते हैं और रात को अपना मसौदा तैयार करते हैं और बाबा साहब के जाकर के पास पहुंचते हैं। बाबा साहब से कहते हैं, नेहरू गांधी पटेल देश के नेता बोले, बाबा संविधान बना दो, लिख दो तकदीर हमारी और देश की लाज बचा लो। साथियों, यहां बाबा साहब को इन्होंने एक महाराष्ट्र की सीट खाली करा के सांसद सीट को, और वहां से संविधान सभा में जीत करके बुलाया जाता है। तब बाबा साहब को इस संविधान में लिखने का अधिकार मिला, जो हमारे SC ST OBC समाज को आज तक ये नहीं पता है कि किस कारण से हम यहां आगे बढ़े हैं। जब 1990 में बीपी सिंह सरकार बनती है तो मंडल कमिश्नर की रिपोर्ट लागू की जाती है। साहब काशीराम को बुलाया जाता है। साहब काशीराम से कहा कि मान्यवर आप क्या चाहते हैं, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने समाज के लिए। तो साहब काशीराम ने कहा, मैं जो चाहता हूं वो आप मेरी बात मानेंगे नहीं। क्यों? आप कहेंगे हम मानेंगे। कहते मेरी दो शर्त हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टैच्यू होनी चाहिए, और दूसरा जो बाबा साहब ने OBC समाज को 27% आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया है वो लागू होना चाहिए। बीपी सिंह ने 11 महीने की सरकार में और OBC को आरक्षण का प्रावधान कर दिया। ये मनुवादी बहुत तेज हैं। जब इन्होंने देखा कि OBC समाज के लोगों को भी अब 27% मिलता है और SC ST को 23% हो गया। जब 23% और 27% मिलाया जाता है तो 50% हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अब हम इनमें से कुछ कम कैसे करेंगे।